हेलो एवरीवन। जब कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू गिव योर एवरीथिंग टू इट, यू गिव योर बेस्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ इसी तरह का सबब सिखाती है। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं आज। जब ये यात्रा शुरू हुई थी सितंबर 2022 में, तो ऑनेस्टली नोबडी गेव इट एनी चांस। फ्रैंकली इट वाज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड स्टेप्स। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। बल्कि कई पॉलिटिकल मेंबर्स कांग्रेस के अंदर विद इन द कांग्रेस दे जस्ट डिडंट गिव एनी चांस टू दिस यात्रा। बल्कि उनको लग रहा था कि ये पॉलिटिकली कैसा स्टेप है, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, कांग्रेस ऑलरेडी वाज टेकिंग बीटिंग, और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। तो और राहुल गांधी के अगेंस्ट वैसे भी इतना ज़्यादा मोमेंटम था। सोशल मीडिया पे तो हमेशा वो लोगों के फेवरेट रहे ही हैं। तो लोगों को लगा ये पब्लिसिटी स्टंट है और बहुत जल्दी कोई यात्रा का इतना माइलेज मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी आगे और जैसे जैसे इसको मोमेंटम मिला और 2 महीने कंप्लीट कर चुकी है, तो लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है। तो ये क्या डिफरेंट है और इसके एक्चुअल मायने क्या हैं, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। फैक्ट्स कुछ क्लियर हैं। 150 दिन की यात्रा प्रपोज्ड है सितंबर टू नेक्स्ट 5 मंथ्स, और उसमें 3000 किलोमीटर के करीब ये यात्रा कवर करेगी। कन्याकुमारी टू कश्मीर पूरे भारत को कवर करने का ऑब्जेक्टिव है। इसका नेक्स्ट स्टेज भी अनाउंस हो चुका है। और इस पद यात्रा का जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है भारत जोड़ो, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इंटीग्रेटिंग द एंटायर कंट्री, डूइंग व्हाट and on what basis, what is the context? The context is this country is completely polarized and there are people who are feeling helpless and helpless. Issues which actually have always been very very profound. वो issues इस country को अभी तक हम उनसे निकल नहीं पाए। वो चाहे करप्शन का मुद्दा हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, या सोशल इंजस्टिस का मुद्दा हो, या फिर इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस या पैराडॉक्स का मामला हो। बहुत सारे इश्यूज हैं सोसाइटी में। सबसे बड़ी बात है लोगों को एक ऐसी आवाज़ या लोगों से कनेक्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव। तो ये मुद्दे लेके ये यात्रा शुरू हुई। अब देखिए, मैं पॉलिटिकली बहुत न्यूट्रल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियन होते हो या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाते हो, तो आपको पता है कि आपके पास बहुत कुछ ज़्यादा कार्ड्स हैं नहीं। तो यही कुछ राहुल गांधी के केस में भी था। और आपको शायद ये भी पता हो कि ये वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में अपने आप को डायरेक्ट तरह से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कहीं भी, कि हमारी कंट्री ने एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को रिजेक्ट कर दिया आउटराइट, जिसने एक भी पोर्टफोलियो होल्ड नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। किसी भी राजनीतिक पोस्ट पे सिवाय अपनी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पोस्ट या पोर्टफोलियो होल्ड ही नहीं किया, और कंट्री ने उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया, उसके रीजंस हैं। उनके पीछे उनकी पॉलिटिकल नाइविटी होगी या इमेच्योरिटी बोल सकते हैं, सही समय पे सही कदम ना उठाना, या जो बड़े कद के लीडर्स हैं उनके लिए शायद सही शब्द यूज नहीं करना, पॉलिटिकल विजन का अभाव, ग्रास रूट लीडरशिप की कमी, बहुत सारे रीजंस हैं। और वैसे भी किसी भी सिस्टम में ऑर्गेनिकली जो ग्रो करके आया होता है उसको रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है। तो इन सब कारण से सोशल मीडिया पे जो राहुल गांधी के मीम्स बनते थे उनको स्ट्रेंथ मिली इसी कारण से। नहीं तो उनको कोई वजूद मिलता ही नहीं, क्योंकि उनका कोई बेस ही नहीं था। और लोगों ने उसके बहुत मजे लिए इस बात के, मीम्स के। लेकिन लोगों को हकीकत में राहुल गांधी कौन है वो पता ही नहीं पड़ा। तो उनके पास कुछ खोने को नहीं था। और बहुत जतन के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। दिखता था कि नहीं, और कई लोग इस बात को अग्री भी कर रहे थे। तो फिर वो करेंगे क्या? तो ये जब वो करेंगे क्या की बात आती है, तो उसमें ये जो स्टेप लिया उन्होंने, ये स्टेप कई मायने में कई चीजें सिखाता है हमको। पहली बात तो ये कोई पहले नेता नहीं है जो ये स्टेप ले रहे हैं। भारत में ही महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की। उसके बाद स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं हमारी कंट्री में, चंद्रशेखर, उन्होंने भी 1983 में एक मार्च की थी कंट्री को इंटीग्रेट करने के लिए 4000 किलोमीटर तक की।
तो ये पहले इंसान नहीं है। और आपको भी पता है इतिहास में माओ जेडोंग ने लॉन्ग मार्च की थी, एंड देयर आर फ्यू लीडर्स हु डिड द सेम। लेकिन ये बात होता है कि इम्पैक्ट तो हर यात्रा का हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, इम्पैक्ट तो हुआ। तो इस यात्रा का इम्पैक्ट तो निश्चित है। नेगेटिव मुझे नहीं लगता इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। रीजन मैंने कहा ना, कुछ खोने को ही नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं। भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस वक्त वो राजनीतिक हाशिए पे कहीं भी नहीं है, कांग्रेस भी। तो खोने को कुछ है ही नहीं। दूसरा, बट ऑफ रिडिक्यूल हो चुके हैं, सोसाइटी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कई बातों पे, तो वहां भी कुछ खोने को नहीं है। यूथ में भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई, तो खोने को क्या है? तो फिर पाने को अब क्या है, ये देखना चाहिए। तो पाने को बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि जब एक लीडर, अपनी पार्टी का लीडर जब बातें करता है अनएम्प्लॉयमेंट की, करप्शन की, डिसइंटीग्रेशन की, वॉर के टाइम पे खतरों की, या इकोनॉमी में क्रैक्स की, तो लोग उसकी बात में सब्सटेंस नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको अनुभव क्या है। तो ये जो अनुभव क्या है, उसका जवाब राहुल गांधी के पास अब होगा कि मैंने लोगों को सुना है, मैं लोगों से मिला हूं, मैं क्लोज क्वार्टर से मैंने उनके दिल की बात सुनी है, मैं समझ सकता हूं उनकी पीड़ा, उनका दर्द और उनकी खुशियां। पहली बात तो यहां पे उनके बायोडाटा में ये बहुत बड़ा टिक होगा, जो कि अभी तक नहीं था। फ्रैंकली आयरी टार में बैठ के बहुत बातें करना आसान होता है। पहला टिक। दूसरा टिक, ये यात्रा पॉपुलर है या नहीं, या पॉपुलैरिटी गेन कर रही है या नहीं, ये इसी बात से पता पड़ता है कि लोग एंटिसिपेट करते हैं, लोग वेट कर रहे हैं इस यात्रा का कि अब ये यात्रा कहाँ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब वो आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, और जब कैरवा जब चलता है आगे और उनके साथ लोग जुड़ते हैं, तो जो मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में बहुत बड़ा फील गुड होता है। प्लस उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक दिन पे। इतना चलना जब होता है तो गांवों के थ्रू जब वो निकलते हैं तो गांवों के लीडर्स से मिलते हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पे जो अच्छे लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनसे मिलते हैं। दर्द जिनके हैं उनसे मिलते हैं। एक्टिविटीज़ होती है जो उस गांवों में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो फोक म्यूज़िक है, उसको वो सुनते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो उससे होता क्या है कि इमोशनली बहुत बड़ा कनेक्ट होता है। लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है वो बहुत बड़ा रीजन होता है एक लीडर के फेलियर का। और हम हर जगह देखते हैं, स्पोर्ट्स में भी देख लीजिए, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, बहुत रूटेड रहते हैं। और ये दूसरा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तीसरी बात, सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे आप देखिए इनका कवरेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने तो उनको कवर नहीं करना था शुरू में, लेकिन जब वो करने लगे अच्छा काम, लोगों की आवाज बनने लगे, तो अब मीडिया कवर कर रहा है उसको। तो जो मीडिया कवर कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनके अपोनेंट्स हैं उन्हें भी दिखने लग गया है कि इसका तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब वो उसमें क्या क्रैक देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत मजाक उड़ाए गए उस बात के, और उनके कपड़ों की चॉइस के ऊपर कि उन्होंने बर्बरी का शर्ट पहना है या फिर अमानी के कुछ, तो मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है कई बार इतनी फ्लिम्जी बातें, बिकॉज यू लुक एट पॉलिटिकल लीडर्स ऑल अराउंड, आई मीन दे लीड टू लाइव्स, लेट्स नॉट फॉरगेट। They have one life which is for people at large, and the other life for society at large, the elite group that they are part of, and they do what not. They indulge in all possible, material activities, and it's okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक इंसान के टी शर्ट के ऊपर नाम लिया जाएगा तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्लोबल गाय, आई मीन हु ट्रेवल्ड द वर्ल्ड एंड हु डजंट क्लेम टू बी समबडी हुज अ पॉपर, तो वो क्यों नहीं पहन सकता। तो इसके ऊपर अगर ये मजाक उड़ा रहा था तभी लग रहा था कि ये उसको किस तरह से देखा जा रहा है। उसके बाद स्पेक्ट्रम ही बदल गया, मतलब पूरा स्केल बदल गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी है। और पॉलिटिकल पार्टीज में अब वो बोलते हैं ना, सत्ता के गलियारों में थोड़ी सी गूंज आने लग गई उसकी, तो वो भी तीसरी अच्छी बात है। चौथा, मुझे लगता है भारत की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है कि जो इतने बड़े कद के मोदी जी हैं और उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, उसे स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए। एक्चुअली डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि एक लीडर मासिस की तरफ से आए और मासिस की आवाज बने, बहुत जरूरी है। उनके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जो उनकी बात को अपने तरह से रखते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल एंड ऑल, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मास्टर स्ट्रोक
सीख सकते हैं लीडरशिप के मायने हम। इतिहास में डेफिनेटली ये यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं दिखेगी आपको, और इसके इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होंगे मैं नहीं कह सकता कि इसके डायरेक्ट पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाले हैं, लेकिन ये तय है कि उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी आवाज़ में वजन आएगा, और जब वजन आएगा तो लीडरशिप दिखेगी उनकी। तो अब वो जब कहेंगे तो लोग सुनेंगे, और पार्टी शायद रिवाइव हो सकती है इस तरह से। मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी जीतेगी, बिकॉज उसके लिए तो लोकल लेवल की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, और टीम अच्छी होनी चाहिए। एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन दिस मे बी अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया, एंड आई बिलीव इट्स गुड, बिकॉज यू नीड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, यू डोंट नीड पपेट्स एक्चुअली। आपको लेम डक्स नहीं चाहिए, आपको इस पॉलिटिकल लीडरशिप में एक जो अपोजिशन का जो एक वैक्यूम दिख रहा है वो नहीं चाहिए। और मैं बहुत न्यूट्रली बोल रहा हूँ ये बात, इट्स गुड फॉर इवन द पार्टी विच इज राइट नाउ रनिंग द सिस्टम, इट्स गुड फॉर देम, बिकॉज दिस इज हाउ हेल्दी कॉम्पिटिशन शुड टेक प्लेस। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। इंडिविजुअली मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिलेगी इस मास्टर स्ट्रोक से, जिसका भी ये दिमाग था, जिसकी सोच थी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा अंत में, कि लगता बड़ा आसान है बहुत मुश्किल, क्योंकि जब एक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और इस तरह की हार्डशिप्स देखते हुए जब जुनून से जाता है, तो उसकी फिटनेस, मेंटल फिजिकल दोनों जज होती है, उसका सेक्रीफाइस जज होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी कई बार बहुत बड़ी होती है पॉलिटिक्स में, बिकॉज बहुत कनेक्टेड लोग होते हैं, इनके काम अलग तरह के होते हैं, वो जज होती है। चौथा, इमोशनल क्वोशंट की स्ट्रेंथ जज होती है। पांचवा, एक इंसान का रियल बिहेवियर दिखता है, जब वो चाय पीता है, जब वो खाना खाने रुकता है, जब लोगों से गले मिलता है, जब लोगों से शेक हैंड करता है, जब किसी की तारीफ करता है, जब कहीं परेशान होता है, तो आपको रियल इंडिविजुअल दिखता है। ये नुआंसेस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं किसी को। तो ये मेरा ओपिनियन है इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में ज़रूर लिखिए, और मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें, आपको लाइक, अगर आपको पसंद आता है उसको शेयर भी करें इसको। थैंक यू सो मच, एंजॉय।